हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहद ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है VSEPR थ्योरी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो VSEPR थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में मैंने एक बार लिखा हुआ है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs। valence shell electron pairs यानी कि लेट्स से आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, लेट्स से NH3 मैं यहाँ बना रहा हूँ, उसके पास एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन्स जुड़े होते हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन्स ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे एक लोन पेयर, और जितने हमारे बॉन्ड्स बन रहे हैं नाइट्रोजन के साथ उतने हमारे पास बॉन्ड पेयर। तो इसके पास है 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो हमें कोई भी मॉलिक्यूल की शेप अगर हमें फाइंड करनी है तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का हम यूज करते हैं फाइंड करने के लिए। वो कैसे करते हैं वो भी हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तभी इस थ्योरी की फुल फॉर्म भी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो जो भी हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, अब है तो ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही ना, तो ये आपस में रिपल्शन करते हैं। और जब ये रिपल्शन करते हैं तब हमें एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचना होता है, एक ऐसी शेप पे पहुंचना होता है जहां पर सबसे ज़्यादा हमें एक स्टेबल मॉलिक्यूल मिले। ठीक है, तो बेसिकली अगर मान लो हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, लेट्स से CO2, उसके पास अगर 2 बॉन्ड पेयर है तो वो एक लीनियर ज्योमेट्री में आएगा कि अगर मान लो मेरे हाथ है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो मैं चाहूंगा कि रिपल्शन सबसे कम हो। सबसे कम कब होगी? अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है जो वो ऐसे सीधे एकदम लीनियर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऐसी काफ़ी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, तो हमें उन्हें ऐसे अरेंज करना है कि उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो और उनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा, और उनके बीच की जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन पेयर की वो सबसे कम, ताकि एक सबसे ज़्यादा हमें स्टेबल मॉलिक्यूल मिले। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं कि पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। वही बात जो मैंने भी आप लोगों को करी। ठीक है, और जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके रिपल्शन का भी एक ऑर्डर होता है कि अगर मान लो आपका एक कंपाउंड है, लेट्स से मैंने NH3 ही लिया था, इसके अंदर लोन पेयर भी प्रेजेंट है और बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब रिपल्शन ज़्यादा कैसे होगी कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर और लोन पेयर में। ठीक है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, अगर मान लो 2 बॉन्ड्स है आपस में, ठीक है, इनके बीच का जो लेवल ऑफ रिपल्शन है वो कम होगा एज कम्पेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। इसलिए हम ट्राई करेंगे जब हम शेप बनाएंगे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वो ज्यादा दूर हों एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, क्योंकि लेवल ऑफ रिपल्शन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में ज्यादा होगा। अगर किसी कंपाउंड में 2 लोन पेयर प्रेजेंट है तो उनके बीच में रिपल्शन और ज्यादा होगी, तो वो कंपैरेटिवली और ज्यादा दूर होंगे। ऐसे ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इस थ्योरी में अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे अगर हम CO2 का स्ट्रक्चर बनाए वो कुछ ऐसा दिखता है C, अब कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ 2-2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इस थ्योरी के अंदर इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम इस डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड की तरह ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे इसमें आपको 4 बॉन्ड्स दिख रहे हैं ना, बट 2 मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, तो हम इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर ही कंसीडर करेंगे जब हम ये थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक सो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा, तो इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस थ्योरी में। तो गाइस इस थ्योरी में हमारे पास नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैं सेंट्रल मेटल एटम को A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसके इर्द गिर्द जितने भी बॉन्ड हैं, जितने हमारे बॉन्ड पेयर्स हैं, उनको B से। ठीक है, तो लेट्स से मैं केस लेता हूँ किसी भी कोई जनरल केस AB2। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? ठीक है, वो है हमारे पास 2। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब मैं कह रहा हूँ इस मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर तो है ही नहीं, तो अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने ये कहा था कि रिपल्शन हम ट्राई करेंगे कम से कम हो, तो 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं, वो आपस में कैसे अरेंज हो कि सबसे कम रिपल्शन हो? लीनियरली। ठीक है, ऐसे ही हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का भी। वैसे हाइब्रिडाइजेशन एक पूरा कंसेप्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे,
अभी मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि हमें किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करनी होती है, ठीक है। उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है ये देख लीजिए कि अगर मान लो आप लोगों के पास बेसिकली कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, लेट्स से कि एक है आप लोगों के पास s ऑर्बिटल और एक है आप लोगों के पास p ऑर्बिटल, ठीक है। अभी आगे हम VBT में पढ़ेंगे कि हम s और p ऑर्बिटल्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज में, ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाती हैं तो ये दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेती हैं, ठीक है। मतलब जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रही हैं उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं, ठीक है। वो होती हैं दो ऑर्बिटल्स, उनको हम sp से रिप्रेजेंट करते हैं कि दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गई हैं, ठीक है। और ये जो दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनती हैं वो यूजफुल होती हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग में, अच्छे से कोवैलेंट बॉन्डिंग करती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं, कैसे कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि जब हम भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सबसे पहले एक हमारे पास होता है s ऑर्बिटल, उसके बाद हमारे पास होते हैं 3 p ऑर्बिटल्स, 5 d ऑर्बिटल्स, ठीक है, ठीक है। जैसे 3 p ऑर्बिटल्स कौन से हो गए, px, py, pz, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर जितने हैं आप उससे किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो। लेट्स से इस केस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर 2, तो 2 में तो 2 काट दो, तो आपके पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी इस मॉलिक्यूल की sp, ठीक है। अगर मान लो कोई भी केस लेते हो, लेट्स से ab3 कि इसमें आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 3 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, ठीक है। अगर मान लो आपके पास केस है लेट्स से ab3e, e यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, वो कितना है 4, तो इसकी हाइब्रिडेशन होगी कि एक s की ऑर्बिटल और 3 p की, तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3, ठीक है। ऐसे ही हम लोग VSEPR थ्योरी के अंदर डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर डिफरेंट और उनकी हम शेप और ज्योमेट्री फाइंड करेंगे और उन्हीं मॉलिक्यूल्स में जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है हम उनकी हाइब्रिडेशन में फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रॉपर हाइब्रिडेशन क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना देख लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम VSEPR थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। आगे जो सा हमारी VSEPR थ्योरी है वो हमें किसी भी मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री बताता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने दो तरह के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में पढ़ा कि एक बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है, ठीक है। अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल की लेट्स से आप लोगों को ज्योमेट्री डिफाइन करनी है तब आप लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों कंसीडर करोगे, लेकिन अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल की सिर्फ शेप डिफाइन करनी है तब सिर्फ लोन पेयर कंसीडर होगा, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने केस पढ़ा था लीनियर AB2 वाला, उसके अंदर हमारा लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर लोन पेयर हमारी 0 है तो जो हमारी शेप है वो ज्योमेट्री के इक्वल होगी, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। अभी हम डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं आगे VSEPR थ्योरी में। तो हमारा सबसे पहला केस है कि अगर हमारे पास टोटल 2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, केस 1, ठीक है, 2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। इसमें हमारा मॉलिक्यूल बन सकता है AB2 यानी कि 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। इसमें मैंने बताया था कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर के इक्वल, मतलब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो जो इसकी ज्योमेट्री है वही इसकी शेप होगी, ठीक है। मैंने बताया था कि बॉन्ड पेयर आपस में कैसे अरेंज करेंगे, A B B, ठीक है। इसका एग्जांपल हो सकता है हमारा CO2, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था ना VSEPR थ्योरी जब स्टार्ट करी थी कि जो डबल बॉन्ड है उनको भी हम एज ए सिंगल ही कंसीडर करेंगे। तो CO2 की शेप लीनियर, ठीक है, इसकी शेप भी लीनियर और ज्योमेट्री भी लीनियर क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। और हमारे AB2 में एक जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है इसकी हाइब्रिडेशन है sp, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 2 है तो हाइब्रिडेशन होगी sp।
तो ये हमारा केस 1 है, इसे नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा केस आता है कि अगर हमारे नंबर ऑफ बोन पेयर प्लस लोन पेयर लेट्स से 3 है, तो इसमें हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं, ठीक है। कि अगर मान लो हमारे पास 3 बोन पेयर प्रेजेंट है AB3, इसके एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास SO3, AlCl3, BF3, ठीक है। जैसे और इसमें हमारी ज्योमेट्री और शेप अभी एक बार के लिए इक्वल होगी क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी ज्योमेट्री और शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे दिखते हैं? जैसे एक और 3 बोन पेयर आपस में एक ट्रायंगल के रूप में, देख लीजिए ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसमें जैसे अगर मैं यहाँ पर BF3 ड्रॉ करूँ तो BF3 हमारा ऐसा दिखेगा, BF3, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना। अगला हमारा इसमें एक केस बन सकता है कि अगर हमारे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 बोन पेयर प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ बोन पेयर प्लस लोन पेयर हमारे 3 रहे ना। और हाँ, इन दोनों केसेस में हमारी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। नंबर ऑफ बोन पेयर प्लस लोन पेयर हमारे 3 हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ये हमारा एग्जांपल हो सकता है SO2। अब सल्फर है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6। तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और एक लोन पेयर, ठीक है। तो इसकी जो सी हमारी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री मैंने कहा था कि बोन पेयर और लोन पेयर दोनों पर डिपेंड करती है। तो इसकी ज्योमेट्री में हम लोन पेयर भी कंसीडर करेंगे, तो वो तो इक्वल है नंबर ऑफ बोन पेयर प्लस लोन पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री वही होगी ट्राइगोनल प्लेनर। बट मैंने कहा था कि हम लोग जब हम शेप लेते हैं तब हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, तब हम सिर्फ और सिर्फ बोन पेयर को कंसीडर करते हैं। तो इसकी शेप होती है बेंट। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि बोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बोन पेयर रिपल्शन। तो जो उनसे ये वाला हमारा लोन पेयर है वो रिपेल करेगा बोन पेयर्स को। तो इसकी शेप कुछ ऐसे दिखेगी, बेंट, ABB। इसे आप बेंट कह सकते हैं या फिर इसे वी शेप भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर SO3 ड्रॉ करूं तो मैं, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अगला केस पढ़ते हैं जिसमें नंबर ऑफ बोन पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर हमारे पास होते हैं 4, ठीक है। इसमें हमारी हाइब्रिडाइजेशन आएगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, sp3, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहला केस लेते हैं कि हमारे पास 4 बोन पेयर्स हैं AB4। इसके एक बहुत फेमस एग्जांपल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो है मीथेन का CH4 या फिर हो सकता है CCl4, ठीक है। अब कार्बन के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन आपस में कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। ये जैसा मैंने अभी 2D में दिखा रखा है ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। लेट्स से एक सेंट्रल मेटल एटम है और ये जितने भी मार्कर्स और पेन्स हैं ये हाइड्रोजन एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ स्पेस में इस तरह से अरेंज होते हैं, ये देख सकते हैं, मतलब इक्वली। बेसिकली आप लोगों ने एक ट्राइपॉड स्टैंड देखा होगा, ये उस तरह से अरेंज होते हैं। और हर हाइड्रोजन के बीच में, आप जिस भी एंगल से देख लीजिए, हर हाइड्रोजन वाला जो हमारा बोन पेयर है उनके बीच में इक्वल एंगल होता है, वो होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। जैसे एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है कि मतलब एक लाइन ऊपर जा रही है, एक डंडा और 4 नीचे, ठीक है। ऐसे सभी हाइड्रोजन के बीच में इक्वल बॉन्ड एंगल, और ये एक ट्राइपॉड स्टैंड, और इस शेप को हम टेट्राहेड्रल कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर लोन पेयर एब्सेंट है, तो शेप और ज्योमेट्री हमारी सेम होगी, वो है टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये ऐसे इसी तरह से इसीलिए अरेंज होते हैं ताकि वही कम से कम रिपल्शन हो,
ठीक है, जो हमारा VSEPR थ्योरी हमें बताती है। ठीक है, अभी इसी में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर जब हमारे पास 4 है, इसमें अगला केस पढ़ते हैं कि जब हमारे पास बॉन्ड पेयर 3 हो जाए और एक हमारे पास आ जाए लोन पेयर। ठीक है, इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है हमारा अमोनिया NH3। ठीक है, नाइट्रोजन के पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नाइट्रोजन इसमें एक हमारा लोन पेयर बनता है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर की तरह। ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री तो शेप सेम ही रहती है टेट्राहेड्रल, बट जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, वो बन जाती है हमारी ट्राइगोनल पिरामिडल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो पहले जो हमारा CH4 था, वहां पर जो हाइड्रोजन थे उनके बीच का एंगल था 109.5 डिग्री के अप्रोक्सीमेट, लेकिन इनके बीच में एंगल होगा 107 डिग्री। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है, और नीचे हमारा एक पिरामिड बनता है और उसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ठीक है, अब इतना नोट कर लीजिए। इसी में ही हमारा एक केस और आता है कि अगर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हो जाए और 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन सेम ही रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हमारे पास सेम ही है, तो AB2E2। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है हमारा पानी H2O। ज्योमेट्री भाई टेट्राहेड्रल रहेगी, बट शेप चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी बेंट। कैसे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऑक्सीजन के ऊपर कुल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर बनाते हैं और 2 हाइड्रोजन्स आपस में एक बॉन्ड पेयर बना देते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर्स हैं। ठीक है, ये आपस में भी काफी रिपल्शन करेंगे और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन काफी होगी, जिसकी वजह से ये वाला एंगल जो 2 हाइड्रोजन्स के बीच में है वो और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और वो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 104.5 डिग्री। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले केस पर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा अगला केस, जब हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हमारे पास हो जाएंगे 5। उस केस में हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। ठीक है, उसके बाद वही हमारा सबसे पहला केस 5 बॉन्ड पेयर्स AB5। इसका एग्जांपल है PCl5। फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 के 5 बॉन्ड पेयर बना लेंगे। ये इस तरह से दिखेगा, Cl 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 Cl। ठीक है, इसमें जो से हमारे पास 5 क्लोरीन आइटम्स हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं। 3 क्लोरीन हमारे पास इक्विटोरियल पोजीशन पे होते हैं और 2 क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे। देखिए बेसिकली 3 क्लोरीन एक प्लेन के अंदर ट्रायंगल बनाते हैं और 2 क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास एक प्लेन है, बोर्ड का ही प्लेन मान लीजिए। ठीक है, आपके पास नोटबुक है उसका प्लेन मान लीजिए। 3 क्लोरीन और जो से हमारे पास 2 क्लोरीन है वो एक क्लोरीन ऐसे बोर्ड के आगे और एक क्लोरीन ऐसे बोर्ड के पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी शेप कुछ इस तरह से दिखती है, तो इसकी ज्योमेट्री और शेप सेम ही रहेगी। ठीक है, वो होती है हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये शेप का नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वही ज्योमेट्री वही शेप, क्योंकि अभी लोन पेयर हमारे पास 0 है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। हमारा अगला केस है कि अगर मान लीजिए हम लोग एक बॉन्ड पेयर को कम कर दें और एक लोन पेयर लें AB4E। इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल है, वो है SF4। अब हमारे पास सल्फर है, उसके अराउंड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो उनसे हमारे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक लोन पेयर बनाएंगे और 4 बॉन्ड पेयर। ठीक है, सल्फर ये कुछ इस तरह से दिखता है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। इक्विटोरियल पोजीशन से एक फ्लोरीन चला जाता है और वहां पर एक लोन पेयर आ जाता है। ठीक है, ये कुछ आप लोग देख सकते हैं, एक सीसो की तरह दिख रहा है, तो इस शेप का नाम भी है सीसो।
जो बचपन में हम सीसो खेलते थे ना पार्क में, वही। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। अब हमारा अगला केस आता है कि हम बोन पेयर एक और कम कर दें और एक लोन पेयर बढ़ा दें, AB3E2। ठीक है, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं BrF3। अब जो हमारा ब्रोमीन है उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब जो हमारे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड पेयर बनाएंगे, और जो बाकी के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 लोन पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए टी की तरह दिख रहा है, वह इक्विटोरियल पोजीशन से 2 फ्लोरीन चले जाएंगे और 2 बॉन्ड पेयर आएंगे, तो इस शेप का नाम है टी शेप। और ज्योमेट्री सेम ही रहेगी, क्योंकि मैंने बताया कि ज्योमेट्री डिपेंड करती है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो वो टोटल नंबर तो सेम ही है, तो शेप है इसकी टी शेप। ठीक है, तो होप सो इतना समझ आ गया होगा, इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसी में ही हमारा एक और केस है, हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम ही है, sp3d। तो हमारा अगला केस है कि अगर हम बॉन्ड पेयर एक और कम कर दें और लोन पेयर बढ़ा दें, AB2E3। इसका एग्जांपल है XeF2। जिनोन हमारी एक नोबल गैस भी है, तो इसमें इक्विटोरियल पोजीशन पे जितने भी फ्लोरीन थे वो चले जाते हैं। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से दिखता है, एकदम लीनियर, तो इसकी शेप होती है लीनियर। तो होप सो आप लोगों को ये वाला केस समझ आ गया होगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं अगले केस पर, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर हो जाएंगे 6। ठीक है, इसमें हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3d2। इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहला केस, जब हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है 6। इसका एग्जांपल हो सकता है SF6। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे आप लोगों ने अभी PCl5 बनाया था ना, कि 3 Cl एक प्लेन में और 2 Cl ऐसे एक्सियल पोजीशन पे, वैसे ही 4 फ्लोरीन एक प्लेन पे, ठीक है, और 2 फ्लोरीन ऐसे ही, एक इनसाइड द बोर्ड एक आउटसाइड द बोर्ड। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री है, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल, और सेम केस फॉर द शेप, क्योंकि अभी लोन पेयर एब्सेंट है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगला केस है हमारा कि अगर हम लोग एक बॉन्ड पेयर कम कर दें और एक लोन पेयर ले आए, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका एग्जांपल हो सकता है हमारे पास BrF5। ये कुछ इस तरह से दिखता है, एक सेकेंड, 4 फ्लोरीन एक प्लेन में, और जो दो हमने फ्लोरीन बनाए थे एक्सियल पोजीशन पे, उनमें से एक फ्लोरीन गायब होकर एक लोन पेयर। ठीक है, तो ज्योमेट्री में वही सेम ही रहेगी, ऑक्टाहेड्रल, और इस शेप का नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल। बेसिकली नीचे 4 फ्लोरीन एक स्क्वायर बना लेते हैं, और एक फ्लोरीन ऐसे ऊपर आके एक पिरामिड की शेप बनाते हैं, इसलिए स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं इसके अगले केस पे, विच इज कि हमारे पास बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 2। ठीक है, वही हाइब्रिडेशन वही रहेगी sp3d2। इसका एग्जांपल हो सकता है हमारे पास XeF4। ठीक है, इसमें जो 2 हमारे एक्सियल पोजीशन पे एटम्स थे वो हम गायब कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है कि 4 फ्लोरीन एक प्लेन में, तो अभी स्क्वायर पिरामिडल नहीं रहा, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और ज्योमेट्री वही हमारी सेम ही रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास केस आता है जब हम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को 7 ले लें। ठीक है, केस 6, इसमें हाइब्रिडेशन होती है हमारी sp3d3। इसमें हमें एक ही केस पढ़ना है कि जब हमारे पास 7 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो सकता है IF7। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखता है कि जो उनसे हमारे 5 फ्लोरीन है वो हमारे एक प्लेन में, और 2 फ्लोरीन वही
एक आउट ऑफ द प्लेन, एक इनसाइड द प्लेन एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। ठीक है, तो इस ज्योमेट्री और शेप का नाम है हमारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। जैसे PCL 5 का था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और वही इसकी शेप भी है क्योंकि लोन पेयर 0 है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। होप सो आप लोगों को ये केसेस समझ आ गए होंगे, और मैं सभी केसेस का आप लोगों को एक टेबल बनाकर दे देता हूँ। तो गाइस अभी आप लोगों के सामने एक टेबल है VSEPR थ्योरी का एक। अभी तक मैंने आप लोगों को जो जो बातें बताई हैं वो यहाँ पर समराइज करके लिखी हुई हैं, एग्जाम्पल, शेप, ज्योमेट्री, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, उन सबकी हाइब्रिडाइजेशन सबके साथ, ठीक है। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आप लोगों के बहुत काम आएगा, ठीक है। अब आज का लेक्चर बस इतना ही। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, ठीक है। आप लोग आए यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर है, थैंक यू। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।